भारत के कड़े रुख के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। आपको जानकारी दे दें कि एशिया कप में पाकिस्तान की करारी हार के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी नहीं दी गई। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से जब भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया था तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों के मेडल लेकर होटल चला गया था। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है। भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं ली जब नकवी से ट्रॉफी, तो मोहसिन नकवी ये ट्रॉफी वहीं छोड़कर जा सकते थे, लेकिन वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए। भारतीय खिलाड़ियों के मेडल तक अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन अब ये ट्रॉफी उन्होंने दुबई क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है। विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, क्या जानकारी मिल रही है आपको? भारत के कड़े तेवर, आखिर एक बार फिर झुका पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी कल जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, उसमें भी माफी मोहसिन नकवी की तरफ से मांगी गई थी और ये कहा गया था नहीं होना चाहिए। और अब वो ट्रॉफी जो है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप करके चले गए हैं। अब देखना होगा कि ये ट्रॉफी कब इंडिया के पास आती है। या क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो चारों तरफ से कॉर्नर फील कर रहा है, एम्बैरस भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की जिस तरह से एक्टिविटीज रही उससे काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे सवाल भी खड़े होते हैं। अब बहरहाल ये ट्रॉफी जो है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसको लेकर के जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के पास ये जो ट्रॉफी है इस कप की वो अभी फिलहाल है, ऐसी जानकारी आ रही है। क्या मोहसिन नकवी ने जो हरकत की इसके लिए उन्हें पछतावा है? क्या उन्होंने माफी मांगी? बिल्कुल, जो मीटिंग कल हुई वर्चुअल मीटिंग मीनाक्षी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर खेद भी जताया और माफी भी मांगी और कहा कि वो मानते हैं कि जो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उस तरह का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। और काफी तीखी बहस जो है बीसीसीआई और उसके बीच में हुई भी। कल की जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें साफ तौर से भारत ने अपना पक्ष रखा और साफ तौर से कॉर्नर एक तरीके से पाकिस्तान को करने का काम जो है वो इंडियन जो वहां पर बीसीसीआई के अधिकारी थे उन्होंने वहां पर किया। राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी, इस तरह की भी खबरें आई कि इनके बीच में भी हीटेड आर्ग्यूमेंट एक तरीके से हुए और अपना पक्ष जो है वो भारत की तरफ से वहां पर मजबूती के साथ रखा गया और इसीलिए जो है मोहसिन नकवी को एक तरीके से माफी भी वहां पर मांगनी पड़ी। और ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था, इसके लिए उन्होंने माफी जो है जो मीटिंग हुई थी उसमें मांगी थी। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। मोहसिन नकवी ट्रॉफी तो लेकर, भारतीय खिलाड़ियों के मेडल तो लेकर ऐसे भागे थे कि जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो, लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। ना सिर्फ उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उन्हें खेद जताना पड़ा, बल्कि अब ये ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स उन्होंने दुबई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिए हैं। अब सवाल यह है विजयलक्ष्मी कि ये भारत के खिलाड़ियों तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, इसको लेकर के देखना होगा कि आगे क्या प्रक्रिया मीनाक्षी होती है, क्योंकि ये ट्रॉफी तो सौंप दी है उन्होंने यूएई क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन आगे का घटनाक्रम क्या है, भारत को ट्रॉफी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसको लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी मीनाक्षी नहीं है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुए, पाकिस्तान की जिस तरह से अगर आप कहें हरकतें जो है वो पूरी दुनिया के सामने आई, डिप्लोमेसी या जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो अलग बात है, खेल तक को एक तरीके से आप देखिए जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, खुद भी उन्होंने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस पर खेद भी जताया, माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद जो है ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप करके यहाँ से मोहसिन नकवी जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन अभी तक क्लैरिटी इसको लेकर नहीं है कि ये ट्रॉफी भारतीय टीम के पास कब तक आएगी या आगे का घटनाक्रम कैसा होगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। भारत के ओर से कड़े तेवर रखे गए, कड़ा रुख अपनाया गया। मोहसिन नकवी कॉर्नर हो गए पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना चारों खाने चित। ना मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत पाए, ना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और उसका चीफ मोहसिन नकवी जीत पाया। और इतनी एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ के लिए, ये किसी एम्बैरेसमेंट से कम नहीं है। जबरन भारतीय खिलाड़ियों को अपने हाथों ट्रॉफी देने पर आमादा
और जब भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया तो ट्रॉफी और मेडल अपने साथ लेकर चले गए। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट अब मोहसिन नकवी के लिए और क्या हो सकती है कि उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी, खेद जताना पड़ा और यूएई क्रिकेट बोर्ड को ये ट्रॉफी सुपुर्द कर देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है विजय लक्ष्मी। बिल्कुल। और देखिए, जो बीसीसीआई जो मीटिंग भी हुई वहां पर भी बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि क्यों मोहसिन नकवी को लगता है कि भारतीय टीम के कप्तान जाएंगे और उनसे ट्रॉफी लेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने वहां पर बोला था कि भारतीय टीम के कैप्टन आए दुबई में और उनसे ट्रॉफी ले ले, जिस पर बीसीसीआई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा होगा जब पहले ही नहीं ली गई भारतीय कप्तान द्वारा ट्रॉफी, तो अब उनको क्यों ऐसा लगता है कि वो आएंगे दुबई में और उनसे ट्रॉफी जो है वो लेंगे। तो ये एक एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को बड़े इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें, खेल की अगर हम बात करें मीनाक्षी, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग पाकिस्तान के लिए। और शायद इसी वजह से जब चारों तरफ से कॉर्नर हो गए मोहसिन नकवी, तभी उन्होंने खेद भी जताया, माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि वो मानते हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वैसा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल विजय लक्ष्मी, एक बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई आ रही है, वो भी जरा दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी खबर यह है कि मुकदमे के डर से मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटा दी। अगर मोहसिन नकवी ये ट्रॉफी ना लौटाते तो यूएई में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता। अब धारा क्या लगती है इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गए, चोरी करके वहां से भाग गए, भारतीय खिलाड़ियों का मेडल लेकर चले गए, मोहसिन नकवी तो चोर कहलाते, चोरी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जाता। अब मोहसिन नकवी ट्रॉफी ना लौटाते तो एक मुकदमा उन्हें झेलना पड़ता। ये बड़ी खबर और इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है विजय लक्ष्मी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये ट्रॉफी है एशिया कप का, जो ट्रॉफी है वो पूरी उसकी एक लीगल प्रक्रिया होती है। जो टीम जीते उसके पास ट्रॉफी जानी चाहिए। ऐसे में आप उस ट्रॉफी को जहां पर वो ट्रॉफी दी जानी है उससे कहीं और लेकर जाते हैं तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं और इससे मोहसिन नकवी भली भांति परिचित भी हैं। इसलिए शायद जाने से पहले ये ट्रॉफी जो है उन्होंने यूएई बोर्ड को सौंपी, क्योंकि लीगल इम्प्लीकेशंस उसके जो हैं हो सकते हैं और इससे वाकिफ वो भली भांति हैं। और इसी तस्वीर सामने आ गई है विजय लक्ष्मी, जरा तस्वीर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। जिस ट्रॉफी की बात हो रही है, एसीसी के दफ्तर में ये ट्रॉफी इस वक्त जगमगाती हुई दिखाई दे रही है और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये जानते हैं कि ये ट्रॉफी सदा सर्वदा के लिए किसी एक देश में एक टीम के पास नहीं रहती है। ये ट्रॉफी हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, विजेता के पास रेप्लिका जाती है। लेकिन इतनी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मोहसिन नकवी ट्रॉफी ही लेकर भाग खड़े हुए, भारतीय खिलाड़ियों के मेडल ही लेकर भाग खड़े हुए। और जब उनसे ये पूछा गया कि ट्रॉफी लाइए, मेडल लाइए, तो ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव आए दुबई और हमसे लेकर चले जा रहे। आप कौन हैं? क्या ट्रॉफी के बाप लगते हैं आप कि आपसे लेकर चले जाएं? ये एशिया क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी है, ये विजेता टीम की ट्रॉफी है। अब ये ट्रॉफी जानकारी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सुपुर्द कर दी है यूएई क्रिकेट काउंसिल को। अब आगे जो भी करना है वो तयशुदा प्रक्रिया के तहत होगा। और जिस ट्रॉफी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक मैच नहीं, 3 मैच में पाकिस्तान को हराया और फाइनल में जीत के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी क्रिकेट टीम ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन किया हो। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के आवाम और मोहसिन नकवी के लिए और क्या हो सकता है कि अब पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से उन्हें अपनी इस बेहुदा हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ी है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।